जादुई आम का पेड़। सुंदरपुर नाम से एक गांव था, जहां तनिया, कबिया और साची नाम की 3 बहनें रहती थी। कबिया तीनों बहनों से सबसे बड़ी थी और कबिया सबसे सुंदर थी, लेकिन वो बहुत हाई घमंडी थी। वोहा तनिया भी अकदम कबिया जैसी थी। और सोची तीनों बहनों में सबसे छोटी बहन थी। वो बहुत ज्यादा सुंदर तो नहीं थी, लेकिन वो बहुत ही भोली स्वभाव की एक लड़की थी। वो तीनों अपनी माँ पापा के साथ रहती थी। उनकी पापा शहर में किसी फैक्ट्री में काम क्या करते थे। तीनों की माता पिता उनसे बहुत प्यार करते थे। वो तीनों बेटियों को एक समान प्यार क्या करता था, जबकि तनिया और कबिया सोची को पसंद नहीं क्या करती थी, क्योंकि सोची वो दोनों की तरह ज्यादा सुंदर नहीं थी। ये दोनों सोची को कभी भी अपनी बहन नहीं मानते थी। फिर एक दिन जब उनके पिता घर आते हैं, तो वो अपने साथ तीनों बेटियों के लिए गिफ्ट्स लाते हैं और तनिया उसकी पापा को देख को खुश हो जाते हैं। पापा आप आ गए, और ये क्या है आपके हाथों में? ये तुम तीनों के लिए गिफ्ट्स लाया हूँ। इसे पहनकर तुम तीनों बहुत सुंदर लगोगी। ये लो तनिया, इसे ले जाकर अपनी बड़ी बहन और सोची को भी दे देना। फिर तनिया ड्रेसेस को लेके वो अपनी दोनों बहनों के पास जाती है। दीदी ये देखो, पापा हमारे लिए कितने सुंदर सुंदर 3 ड्रेस लाए हैं। ये ड्रेस को देख कर कबिया बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह, सच में पापा हमारे लिए कितने सुंदर सुंदर ड्रेस लाए हैं। ये पिंध कोर तू में बहुत सुंदर लगोगी। ला तनिया 2 ड्रेस मुझे दे दी और ये एक तू ले ले। वो ही खरी सोची उन दोनों को देखती है और बोलती है, दीदी पापा ये तू हम तीनों के लिए लाए हैं ना, तू आप मुझे एक क्यों नहीं दे रही हो? देख रही हो दीदी, इसे ड्रेस चाहिए, तुम कुछ भी पहन ले फिर भी तुम बदसूरत ही लगेगी, एकदम काली बंदरिया जैसी। फिर दोनों सोची को ड्रेस दिए बिना वहां से चली जाती है। ये सब सुनकर सोची बहुत ही उदास हो जाती है। फिर एक दिन कबिया का सहेली का जन्मदिन आता है। अपनी सहेली की पार्टी में जाने के लिए कबिया और तनिया दोनों ही तैयार हो रही होती है। उन्हें जाने के लिए तैयार होता देख सोची का भी मन पार्टी में जाने को करता है। फिर वो उन दोनों के पास जाके बोलती है, दीदी क्या मैं भी आप दोनों के साथ पार्टी में जा सकती हूँ? क्या हम तुझे ले जाए? हमारा दिमाग तू खराब नहीं है जो तुझे पार्टी में ले जाएंगे, अपनी बेइज्जती थोड़ी करानी है। और सुन सोची की बच्ची, तुझसे ज्यादा सुंदर तू वहाँ की नौकर रहेंगे। देखो दीदी, इसे देख कर लगता है कि ये हमारे बहन है। हम दोनों कितने सुंदर है, और ये देखो एकदम कावा लगती है। बचपन में माँ ने इसे रहम कोर के किसी डस्टबिन से उठा लिया होगा शायद। ये सब सुनकर उनकी माँ वहाँ आ जाती है और फिर कबिया और तनिया को दाते हुए बोलती है, ये क्या बकवास कर रही हो तुम दोनों? जिस तरह तुम दोनों मेरी बेटी हो, उसी तरह सोची भी मेरी ही बेटी है। और आज तुम दोनों कण खुलकर एक बात सुन लो, अगर आज के बाद तुम दोनों इन सोची को कभी भी बुरा भोला कहा, टैब मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। और एक बात और सुन लो, सोची भी तुम्हारे साथ पार्टी में जाएगी। लेकिन माँ, लेकिन कुछ नहीं। अगर तुम दोनों सोची को पार्टी में अपने साथ नहीं ले जाओगी, दिन में तुम दोनों को घर से नहीं निकलने दूंगी। फिर वो दोनों गुच्छे से अपने मुख सारा लेती है। बेटा सोची, चलो आप तुम भी तैयार हो जाओ, आप तुम भी पार्टी में जाओगी। फिर सोची खुश होकर तैयार होने लगती है। उसे तैयार होते देख उसकी बहनें आपस में बात करती है, जरा देखो तू इससे कैसे तैयार हो रही है। मेरा तो बिल्कुल मन नहीं है इसे साथ ले जाने का। पार ले जाना पड़ेगा ना तनिया, माँ ने जो बोला है। नहीं तू माँ ने हमें नहीं जाने देंगे।
इसको देख, हमारे दोस्त हमारे कितना मजाक उड़ाएंगे, और हम कोर भी क्या कोर सकते हैं। ओई सोची की बची, चल बहुत सोच लिया ट्यून, कितना भी सज लिया पोर लगेगी तू काली बंदरिया जैसी, चल लेट हो रहे हैं। सोची के बहनों ने ऐसा बोलने के बाद भी साची खुशी खुशी पार्टी में जाने लगती है। कुछ देर बाद तीनों पार्टी में पहुंच जाती है। कबिया को सहेली ईशा सोची को देख के बोलती है, कबिया ये काली बदसूरत कौन है? तुम दोनों इसको आपने साथ यहाँ क्यों लाई हो? इसकी वजह से मेरा पूरा पार्टी खराब हो गया। अब इस जैसे लोग आएगी तू मेरा बाकी दोस्त क्या सोचेंगे? अरे ईशा वो क्या है ना, ये हमारी नौकरानी की बेटी है। इसने आज तक अमीरों की पार्टी नहीं देखी है, और तू जानती है ना मेरा दिल कितना बड़ा है, इसीलिए इसको मैं यहाँ अमीरों का पार्टी देखने लाई हूँ। ठीक है, अब तुम इसे यहाँ ले ही आई हो, तू इसके बोल दू किसी कोने में खड़ी हो जाए, और चलो तुम दोनों मेरे साथ, हम डांस करने हैं। हाँ हाँ चलो। फिर ये दोनों सोची को अकेला छोड़कर डांस करने चली जाती। ये सब सुन को सोची को बहुत बुरा लगते हैं, और वो रोटी हुई पार्टी से बाहर चली जाती है। सोची बाहर जाके उदास होके बैठ जाती है और रोती हुए बोलती है, हे भगवान, आपने मुझे ऐसा क्यों बनाया है? मुझे कोई भी पसंद नहीं करता, मेरे माँ पापा के अलावा मुझे कोई भी पसंद नहीं करता। हर कोई मेरे काला होने पर मेरा मजाक उड़ता है, और तू और मेयर वजह से शर्मिंदगी महसूस होती है। उन्होंने मेरा पहला भी बहुत मजाक उड़ता है, लेकिन आज तो उन्होंने मुझे अपनी बहन माने से भी इनकार कर दिया। उन्हें मुझे अपने बहन बोलने में शर्म आती है, और ये सब बोल के सोची रोने लगता है। वो ही डांस करते करते तनिया देखती है कि सोची पार्टी में दिख नहीं रही। दीदी देखो, तू सोची की बची पता नहीं कहाँ चली गई। अच्छा, तूने ढंग से देखा? पूरी पार्टी में कोई होगी, इधर उधर जाके देख। नहीं दीदी, मैंने सब जगह देख लिया है, पार्टी में कहीं भी नहीं देख रही है। अरे यार, इस लड़की को तू पार्टी में लाना ही नहीं चाहता था। चलो ढूंढो इसे, कहीं खो गई तू, माँ हमारे पिटाई लगा देगी। चल तू इस तरह जाके देख, और मैं इस तरफ जाके देखती हूँ। फिर दोनों सोची को ढूंढने लगते हैं। तभी कबिया देखती है कि सोची बाहर जाके बैठी हुई है। देख तनिया कैसे बाहर जकोर बैठी है होमे परिचन करने के लिए। फिर वो दोनों सोची के पास जाती है, और उसके पास जाते ही कबिया सोची को एक सता लगा देती है। बता के चली नहीं चाहती थी, हम कितना परेशान हो रही थी। तुम क्या चाहती हो तू खो जाए, और माँ ने हमारा पिटाई लगाई। चल अब यही बैठी रह, हम पार्टी में जाती है, और यहाँ से कोई भाग नहीं जाओ। और हाँ, ये सारे बात घा में माँ को मोट बताओ, नहीं तो हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। ठीक है दीदी, मैं कुछ नहीं बोलूंगी माँ को। और फिर दोनों पार्टी में चली जाती है। एंड सोची वो ही टेबल पर उदास होकर बैठ जाती है। वो ही पास में एक जादुई आम का पेड़ था। वो उनकी सारे बात सुन रहा था। वो सोची को ये बसेरा और उदास बैठे देख बोलता है, सोची मेरा पास आओ। फिर सोची हैरान हो के इधर उधर देखती है, कौन है, कौन आवाज लगा रहा है। सोची यहाँ देखो, मैं एक जादुई आम का पेड़ हूँ। मैं तब से तुम सबका बातें सुन रहा था, और मैंने सुना तुम्हारे बहने कैसे तुम्हारी मजाक उड़ता है। अगर तुमने मेरा फल को तुम्हारे बहन को खिलाओगी तो दोनों बदसूरत हो जाएगी, और तुम खूबसूरत हो जाओगी। नहीं नहीं, मुझे आपका कोई भी मदद नहीं चाहिए। मैं नहीं चाहती हूँ मेरा दोनों बहनें बदसूरत हो। मैं उनकी साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। क्यों, तुम ऐसा क्यों नहीं कर सकती? उन्होंने तू पता चलना चाहिए कि कोई मजाक उड़ाएगा तू कैसा लगता है।
तू क्या हो गया? अगर वो लोग मुझे मजाक उड़ाया तो मैं फिर भी ऐसा नहीं कर सकती। आप मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपका कोई भी आम का फूल नहीं ले सकती। फिर सोची वहाँ से जाने वाली होती है कि तभी उन्होंने देखती है कि भी जादुई आम का पेड़ अचानक से 3 बड़े जादुई आम के पेड़ में बदल जाते हैं। अरे ये क्या हो गया? हम तुम्हारे परीक्षा ले रहा था। तुम्हारे साथ तुम्हारी बहनों ने कितना बुरा व्यवहार करती है, फिर भी तुम अपनी बहनों से कितना प्यार करती हो। सोच में तुम बहुत ही नेक और साफ दिल की लड़की हो। हम तीनों पेड़ तुम्हें एक एक आम देते हैं जिसे तुम जो सहो मांग सकती हो। मैं क्या मांगू? मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि सब मुझसे प्यार करे, कोई भी मेरे साथ दूर व्यवहार नहीं करे। ठीक है बेटी, तुम मेरा पेड़ के आम खा लो, फिर तुम 100 पसंद करने लगेंगे। फिर सोची जादुई आम खा लेती है और वो बहुत ही सुंदर लड़की में बदल जाती है। क्या अभी मेरी दोनों बहनें मुझसे प्यार करेंगे? उनको मैं पसंद आऊंगी। देखो सोची, बात सुंदरता की नहीं है, बात मन की भी होनी चाहिए। क्योंकि तुम्हारे बहन तुम्हें सिर्फ सुंदरता के वजह से नहीं, आपने बुरे मन से वजह से तुम्हें पसंद नहीं करती। तुम्हें उनका मन बादल ना होना। ये लो, तुमने ये 2 आम उन्हें खिला देना, फिर उनका मन बादल जाएगा। फिर उन्हें भी अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जादुई आम का पेड़। फिर सोची दोनों आम लेकर अपनी बहनों को खिला देती है। वो दोनों जैसे ही आम खाती है उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाती है। वो सोची से माफी मांगती है। सोची मेरी छोटी बहन, हमें माफ कर दो, हमें अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था, हमने कभी भी तुम्हारे फीलिंग्स के बारे में नहीं सोचा, हमेशा तुम्हें बुरा भोला कहा, हमें माफ कर दो। दीदी, मैं आप दोनों से बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। ओ मेरी प्यारी छोटी बहन, चल अब हम घर चलते हैं, माँ इंतजार कर रही होगी। तो मेरा प्यारे दोस्तों, कैसा लगी हमारी ये कहानी? प्लीज कमेंट में जरूर बताएं और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।